ही निर्भर रहता है। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को माँ का प्यार नसीब नहीं होता। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी बच्ची को उसकी माँ ने एक खाली पड़े घर में छोड़ दिया और बाद में क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली किसी वीडियो से आप मिस न हो पाएं। रशिया के यारोस्लाव शहर के लोग इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे जो उनके लिए बहुत डरावना था। कहानी शुरू होती है जब एक माता अपनी 1 साल की बच्ची को एक खाली पड़े घर में अकेला छोड़कर चली गई। 10 साल बाद वो वापस उस घर पर आई और जो उसको मिला वो चौंक गई। एक दिन एक आदमी ने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। बच्चे के रोने को उसने एक आम बात समझी और वो अपने काम पर लौट गया। उसने 1-2 बार फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब भी वो उस घर के पास से गुजरता उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती। उसे सबसे अजीब ये लगा कि उसने कभी उस घर में ना किसी को आते देखा और ना किसी को जाते देखा, तो ये आवाज आ कहां से रही थी। उसने ये भी देखा कि उस घर में कभी कोई लाइट भी चालू नहीं हुई। अब उसे उस बच्चे की चिंता होने लगी और उसने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब पुलिस घर में घुसी तो उनको वहां कुछ नहीं मिला। जो लोग यहाँ रहते थे वो सब कुछ ले गए सिवाय अपने बच्चे के। पुलिस को वहां एक गंदे से फर्श पर रोती हुई बच्ची मिली। ठंड के समय में बच्ची फर्श पर पड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि इस बच्ची ने 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो अभी तक जिंदा थी। इस केस की जांच की गई तो उसके परिवार के साथ ही इस बच्ची के बारे में पता चला जिसका नाम लीजा छाया था। लेकिन पुलिस लीजा के पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाई। लीजा को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसी हॉस्पिटल में एक ईना नीका नाम की महिला भी आई हुई थी जो वहां अपने बच्चे का इलाज करा रही थी। जब लीजा को हॉस्पिटल लाया गया तो वहां की एक नर्स ने लीजा की स्टोरी ईना को बताई। तब से ईना ने छोटी बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो उसके लिए कपड़े, खाना और खिलौने लेकर आई। एक दिन जब ईना लीजा से मिलने गई तो उसने पाया लीजा वहां है ही नहीं। पूछने पर पता चला कि लीजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वहां से उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया है। लेकिन ईना उस बच्ची से बहुत क्लोज आ चुकी थी। ईना अनाथालय पहुंच गई उस बच्ची को वहां से लेने के लिए। ईना ने लीजा को गोद ले लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। वो उसे उतना ही प्यार करने लगी जितना वो अपने बेटे को करती थी। अब ईना लीजा को सारी खुशियां देना चाहती थी। लीजा जैसे ही बड़ी हुई उसे चलने में दिक्कत आने लगी। इसलिए ईना ने लीजा को एक डांस स्कूल में भर्ती करा दिया ताकि उसकी शरीर में आई दिक्कत दूर हो सके। जल्दी ही ईना की यह मेहनत रंग लाई और लीजा अपने पैरों पर चलने लगी। क्योंकि लीजा एक सांवली लड़की थी, उसके स्कूल में बहुत से लड़के लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ईना ने उसे समझाया कि दूसरे बच्चों पर वो ध्यान न दे। आज के समय में लीजा एक टीनेजर है और वो ऐसा काम कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आज एक जानी मानी मॉडल है और बहुत से कंपटीशन जीत चुकी है। उसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए हैं। वो आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसी वजह से उसकी असली माता को लीजा की खबर मिलने में देर नहीं लगी और लीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। आज लीजा अपनी असली माता को देखना भी नहीं चाहती, ना ही उनसे कोई बात करना चाहती है। लीजा को आज भी ये दुख होता है कि उसे उसकी माता ने मरने के लिए एक बंद घर में अकेला छोड़ दिया था। आज वो ईना को ही अपनी पूरी फैमिली मानती है और उनके साथ ही खुश रहना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी एक दुख भरी कहानी लीजा की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में